दहशत गर्दों का पाकिस्तान के अमन पर एक और वार। बनू में खवारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने अंदर दाखिल होने के घिनौने मंसूबे की नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती दीवार से टकरा दी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। जुर्म में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाक फौज का शर पसंदों को दो टोक पैगाम। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की बनू में दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत, शहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम का दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे, फितना खारिज को कीमत अदा करनी पड़ेगी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत। पिछली हुकूमत कह रही थी तोशाखाना का किसी को पता नहीं होना चाहिए, तफसीलात पूछते थे तो छुपाई जाती थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, कुछ चीजें तहरीरी जमा कराऊंगा। बानी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक और पंजाब ने मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी। बानी के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 और पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। और बहावज की लड़ाई एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। आप रियासत के ऊपर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की जमान पाक से नहीं बन रही। आप घर में बैठ के अडयाला में दोनों खवातीन आती हैं, आप उनके दरमियान फैसला करा दें। नंद और भावज की लड़ाई को जिहाद बना दिया गया। कैदी को छोड़ना कौन सा जिहाद है? पंजाब नहीं, आग लगानी है तो खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं। बानी PTI के कहने पर सानह 9 मई हुआ। इनका काम ही जलाओ घिराओ और फसाद करना है। मरियम औरंगजेब के वार, असमा बुखारी की भी सख्त वार्निंग। कहा, रियासत के खिलाफ जिहाद के लिए आने वालों के खिलाफ वही इक़दामात उठाएंगे जो दहशत गर्दों के साथ किए जाते हैं। इक़दामात उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, रियासत के खिलाफ जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। 24 नवंबर को फिर कौम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमतों को गन पॉइंट पर मजबूर नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने नौजवान नस्ल को तशद्दुद सिखाया। नई नस्ल सोशल मीडिया को फेक न्यूज के लिए इस्तेमाल ना होने दे। शर्जील मेमन की तनकीद। वजीर इत्तला सिंध ने कहा, पिंक बस सर्विस का नेटवर्क फैलाएंगे। EV टैक्सी के लिए नौजवानों को कर्ज देंगे। मुनशियात के खिलाफ एक्शन जारी रखने का ऐलान। फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात, मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट ने पुलिस को अहाता अदालत से कारकुनान की गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस और वकला में झड़प, पेशी पर आए तमाम अफराद फरार। लाहौर में 9 मई, 21 सितंबर और 5 अक्टूबर के जलाओ घिराव में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू। 92 मुल्जिमान गिरफ्तार। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा माह तलब। मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील। चोलिस्तान केनाल मंसूबे पर सिंध और पंजाब आमने सामने आ गए। सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पानी की मैनेजमेंट हमारा हक, कोई नहीं रोक सकता। पंजाब हुकूमत का जवाब, 2 खरब 18 अरब रुपए के मंसूबे से 7,26,000 एकड़ जमीन को जरखेज बनाया जाएगा। रहीम यार खान मुल्क का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड। लाहौर में आलूदगी की शरह 221 पर आ गई। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में तालीमी इदारे खुल गए। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी। जुमेरात से भारतीय हवाओं का रुख फिर पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले मजीद 15 भट्टे मिसमार, 25 सनती यूनिट सील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हवा का रुख तब्दील होने से स्मॉग कम हुई। उम्मीद है आइंदा भी शरह कम रहेगी।
वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का अजरबैजान का दौरा। मईशत के वजीर मिकाइल जबारोफ से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की मुख्तलिफ इदारों की निजकारी में शामिल होने की पेशकश। वफाकी वजीर ने कहा पाकिस्तान और अजरबैजान LNG और मुतबादिल तवानाई के शुबों में बाहमी सरमायाकारी कर सकते हैं। दो तरफा तजारत बढ़ाने के लिए ठोस और काबिल अमल इकदाम उठाना होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद का अज़्म। सऊदी वजीर का भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क, दो तरफा ताउन के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सऊदी शहरी जब चाहें पाकिस्तान आए, इनके लिए कोई वीजा नहीं। दोनों रहनुमाओं का इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज पर इत्तफाक। टैक्स चोरों के खिलाफ गिरद घेरा तंग। लाखों अफराद FVR के रडार पर आ गए। चेयरमैन FVR की मंजूरी से टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी किए जाएंगे। टैक्स चोरों के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अली मदद जतक की अपील खारिज कर दी। PB 21 हब में दोबारा गिनती के लिए पीपल्स पार्टी के अली हसन जहरी की अपील मंजूर। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दूसरा रोज। JF-17 थंडर पर सबकी नजर। टैंक, मिसाइल और ड्रोन्स भी मरकज निगाह। नुमाइश में चीन, तुर्की, ईरान, इटली और बरतानिया समेत 55 ममालिक के मंदूबीन शरीक। जो भी गजा से मुगवियों को लाएगा, एक मुगवी के बदले $50 लाख पाएगा। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू फलस्तीनियों को लालच देने लगे। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास के पास अब भी 101 इस्राएली यरगमाली मौजूद हैं। सेहूनी फौज के बेगुनाहों पर मजालिम जारी। जबालिया, नसीरात और बोरेज कैंप्स पर बमबारी में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां रुक न सकीं। बैरूत, वादी बिका और सोर पर बमबारी में मजीद 30 शहरी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक जंग में 200 से जायद बच्चे भी मारे जा चुके। हिजबुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। कई शहरों पर मजीद दर्जनों रॉकेट दाग दिए। कब्जा किए गए इलाके वापस नहीं करेंगे। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत नाकाबिले कबूल। नेटो फौजियों की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग बंदी शराइत पेश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। दुनिया को कई शोहराए आफाक कलाम देने वाले तरक्की पसंद और रोमानवी शायर फैज अहमद फैज को दुनिया से रुखसत हुए 40 बरस बीत गए। कलाम आज भी ज़बाने ज़दे आम। पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बेहतर बनाने और अच्छे नताइज लाने पर तवज्जो है। किसी एक खिलाड़ी को टारगेट करना मकसद नहीं। पाकिस्तान टीम के अबूरी कोच आकिब जावेद का हर मुल्क की कंडीशंस के मुताबिक खेलने का मशवरा। कहा T20 में जारहाना क्रिकेट खेलनी पड़ती है। फखर जमान मैच विनर है। फिट हुए तो इनकी शमूलियत पर गौर करेंगे। अब ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला। कौमी स्क्वाड दुबई से जिम्बाब्वे रवाना। पाकिस्तान और मेलबर्न से दुबई पहुंचने वाले खिलाड़ियों ने एक साथ उड़ान भरी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया गया। दौरा जिम्बाब्वे में पाकिस्तान 3 वनडे और 3 T20 खेलेगा। वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सऊदी अरब को अपसेट शिकस्त। ग्रुप सी में इंडोनेशिया ने 2-0 से हरा दिया। ग्रुप ए में UAE ने कतर को 5-0 से शिकस्त दी। राफेल नडाल के शानदार करियर का मायूस कुन इख्तिताम। दुनियाई टेनिस पर राज करने वाले स्पेनिश स्टार करियर का आखिरी मैच हार गए। नडाल ने करियर में 14 फ्रेंच ओपन समेत 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए।